नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं आपके साथ शोभना यादव। इस समय की सबसे बड़ी खबर मातृभूमि में हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को एक धमकी भरा ईमेल आया है। धमकी देने वाले शख्स का दावा है 20 स्लीपर सेल और 20 किलो आरडीएक्स के साथ पूरी योजना तैयार कर ली गई है। इस खबर के बाद एनआईए एक्शन में है। एनआईए ईमेल वाली आईडी की जांच कर रही है। धमकी भरा ईमेल एनआईए की मुंबई शाखा को आया है। ईमेल लिखने वाले शख्स ने यह भी लिखा है कि वो आत्महत्या कर रहा है ताकि साजिश का पर्दाफाश ना हो सके। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ओम प्रकाश तिवारी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, क्या जानकारी इस ईमेल को लेकर और क्या कोई सुराग लग पाया कि किसने भेजा था या किस आईडी से ये भेजा गया था? शोभना, मैं आपको बता दूं कि ये ईमेल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की मुंबई ब्रांच को मिला था और रात को 1:04 पर ये ईमेल एनआईए की मुंबई ब्रांच को प्राप्त हुआ था। इस ईमेल में कई तरह की बातें लिखी हुई थी, जिसमें स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई थी। सबसे अहम बात यह है कि एनआईए ने अपने नोट में कहा है, जो उसने नोट इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज को भेजा है, कि एनआईए इस मामले में स्वयं कोई जाँच नहीं करेगा, क्योंकि एनआईए किसी के द्वारा अगर कहीं किसी एजेंसी में कोई मुकदमा दर्ज होता है या सरकार द्वारा कोई जाँच उसे रेफर की जाती है, तब एनआईए जाँच करता है। क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है शोभना, लिहाजा इस मामले को जांच के लिए सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस को भेज दिया गया है। इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसियां अब इस बात का पता लगा रही हैं कि ईमेल कहां से जनरेट हुआ था और इसके पीछे क्या साजिश है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। शोभना। ओम प्रकाश, मैं ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि मुंबई की एनआईए ब्रांच को ये ईमेल मिला, रात में 1 बजे ये ईमेल मिला। जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री का मामला है और प्रधानमंत्री को पहले से ही बहुत थ्रेट है आतंकवादी संगठनों की तरफ से, पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन है। तो इसमें क्या कोई ऐसा सुराग अभी तक मिल पाया है एनआईए को या सुरक्षा एजेंसियों को, जिससे ये साबित हो सके कि ये ईमेल भारत में से जनरेट किया गया है या कहीं बाहर से हुआ है? बिल्कुल शोभना, इस मामले में सिक्योरिटी और जो सुरक्षा एजेंसियां और इंटेलिजेंस एजेंसियां, उनकी कवायद लगातार जारी है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में अब तक जांच जो है उस ईमेलकर्ता के लगभग पास तक पहुंच चुकी है, लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए कोई भी आधिकारिक तौर पर इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन ईमेल का जो कंटेंट है वो अपने आप में किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। लिहाजा इस मामले की जाँच सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस दोनों कर रही है। शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश, इस पूरी जानकारी के लिए। नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा मैं फिर आपका रुख करूंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये एक बहुत गंभीर मसला है। आगे बढ़ते हैं मातृभूमि में। यूक्रेन से चल रहे युद्ध के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत दौरे पर हैं। उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के बाद एक बड़ा बयान दिया है और बड़ी खबर यह है इस समय की कि सर्गेई लावरोव का कहना है कि पश्चिमी देशों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। उन्होंने भारत की तटस्थ भूमिका की तारीफ की और कहा, अगर भारत शांति प्रक्रिया में मध्यस्थता करता है तो उसे मंजूर है। शाम 4:45 बजे प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। लेकिन बड़ा बयान सर्गेई लावरोव का यही है कि भारत की अगर मध्यस्थता भूमिका होती है तो वो रूस को मंजूर होगी। आशीष कुमार सिंह और प्रणय उपाध्याय मेरे दो सहयोगी मेरे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। आशीष कुमार सिंह, रूस के विदेश मंत्री का बहुत बड़ा बयान, सर्गेई लावरोव और ये कहना कि रूस तैयार है अगर भारत मध्यस्थता करता है तो, इसका क्या मायने हम समझें और इसको यूक्रेन कैसे लेगा, इस पर इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत सिग्निफिकेंट है डिप्लोमेटिक स्तर पर। अगर रूस के विदेश मंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं तो इंडिया का ऑल द मोर स्टेचर दिखाता है और इंडिया पहले से मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है। डायरेक्टली भले नहीं, लेकिन दोनों ही पक्षों को लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों ही राष्ट्रपतियों से बात की है, चाहे रूस के राष्ट्रपति हो चाहे यूक्रेन के राष्ट्रपति, और इस बात को प्रेस अपॉन किया है कि इसको बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। यहाँ तक कि रूस को प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा था कि उन्हें इमीडिएटली इस तरह के अग्रेशन को रोक देना चाहिए। लेकिन आप देखें, इसके बावजूद रूस की तरफ से रूस के विदेश मंत्री ने जिस तरह से भारत की पोजीशन की सराहना की, वो ये बात दिखाता है कि भले ही भारत ने डिफरेंट फोरम्स पे रशिया के मिलिट्री अग्रेशन को गलत ठहराया हो, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के पटल पर तमाम जितनी बार भी वोटिंग हुई उन्होंने रशिया के खिलाफ वोट नहीं किया, एब्सटेन किया।
और आज भी देखिए कितना क्रूशियल है शोभना कि इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी रूसी विदेश मंत्री जो कि भारत का दौरा कर रहे हैं उनसे खुद व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात करेंगे कि नहीं करेंगे। आप देखें अमेरिका के डिप्टी एनएसए आए, उनसे मुलाकात नहीं हुई, चीन के विदेश मंत्री आए, उनसे मुलाकात नहीं हुई, यूके की फॉरेन सेक्रेटरी आए, उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन प्रधानमंत्री ने रूस के विदेश मंत्री से मिलने का ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने दिया है। तो प्रधानमंत्री भी कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहे हैं कि भारत भी इच्छुक है, मध्यस्थता करना चाहता है कि इस विवाद को जल्द से जल्द, इस टकराव को जल्द से जल्द रोका जाए। और मुझे लगता है इस लिहाज से रूस के विदेश मंत्री का ये दौरा और भारत की पोजीशन की सराहना करना बड़ा मायने रखता है। मैं इस वक्त भी शोभना प्रधानमंत्री निवास पर ही हूं, कुछ देर में रूस के विदेश मंत्री यहां आने वाले हैं प्रधानमंत्री से इस मुलाकात के लिए। बिल्कुल ठीक है, मुझे प्रणय उपाध्याय भी दिखाई दे रहे हैं। प्रणय उपाध्याय, विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का ये बहुत बड़ा बयान है और जैसा कि आशीष भी कह रहे हैं कि कूटनीति की दृष्टि से भारत की हमेशा ये कोशिश रही है कि अपने को तटस्थ रखे और इसीलिए मध्यस्थता की बात भी रूस के विदेश मंत्री के द्वारा की जा रही है। भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसको कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए शोभना, अगर आप देखें कि भारत ने जो पोजीशन ली है वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पोजीशन है, एक बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन है, क्योंकि भारत ने यूएन चार्टर के तहत टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को के वायलेशन का विरोध किया है। रूस की कार्रवाई पर उसने सवाल वहां उठाया है, लेकिन मतदान पे रूस के खिलाफ पाबंदियां लगाने वाले किसी भी प्रस्ताव का भी विरोध किया है या उस मतदान में भारत शामिल नहीं हुआ है। ये जो भारत की न्यूट्रलिटी है, ये भारत की पोजीशन को सिग्निफाई करती है, भारत की पोजीशन को बताती है। साथ ही इस समय रूस को भी सहयोगियों की बहुत जरूरत है। और अगर आप देखें कि जो प्रारंभिक उद्बोधन में सर्गेई लावरोव ने जयशंकर के साथ बातचीत के दौरान कहा, उन्होंने कहा कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में रूस भी उसी तरीके का हामी है जैसी बात भारत कर रहा है। अगर आप देखें कि जिस तरीके से घेरा हुआ है रूस इस समय, उसको भारत जैसे सहयोगियों की जरूरत है जिसके साथ उसका कारोबार चलता है। द्विपक्षीय बातचीत में भारत की तरफ से इस मामले को उठाया गया कि जिस तरीके का ट्रेड है भारत और रूस का, उसमें अधिक क्लैरिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी की जरूरत है। पेमेंट के गेटवेज क्या होंगे, किस तरीके से कारोबार आगे बढ़ेगा, इस पर स्पष्टता चाहिए। उन तमाम मुद्दों के ऊपर भी रूस ने भारत के साथ सहयोग करने का वादा किया है। तो अगर आप देखें कि रूस की जो पूरी पोजीशनिंग है, क्यों आखिर रूस के विदेश मंत्री इस संकट के बीच में पहले चीन जाते हैं फिर भारत आते हैं, क्योंकि इस समय रूस को भी समर्थन की जरूरत है और वो अपने उन पुराने दोस्तों, उन साथियों के साथ फिलहाल खड़ा नजर आना चाहता है, उनके साथ उनको समझाना चाहता है। और इसीलिए पीस नेगोशिएशन पर भी व्यक्तिगत तौर पर रूस के विदेश मंत्री ने जानकारी दी कि जो यूक्रेन के साथ बातचीत चल रही है। साथ ही भारतीय प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने अपना एक विशेष संदेश भी भेजा है, जिसे सर्गेई लावरोव पर्सनली डिलीवर करेंगे। और उन्होंने इसका जिक्र भी किया कि मैं पर्सनली मिलकर राष्ट्रपति पुतिन का संदेश प्रधानमंत्री मोदी को दूंगा। जी बिल्कुल ठीक है, ये मुलाकात बहुत अहम हो जाती है। आशीष भी इसी बात का जिक्र कर रहे थे, लेकिन प्रणय, मैं आपसे यह भी समझना चाहूंगी कि आप जानते हैं कि अमेरिका की तरफ से किस तरीके का दबाव भारत के ऊपर बनाया जा रहा है। यूरोपीय देश जो है वो 15% तेल ज्यादा खरीद चुके हैं पिछले महीने, लेकिन दबाव बयानों के जरिए भारत के ऊपर बनाया जा रहा है। अगर भारत मध्यस्थता के लिए तैयार हो जाता है रूस और यूक्रेन के बीच, तो पश्चिमी देशों, यानी अगर मैं खासतौर पे अमेरिका की बात करूं, तो उसके साथ संबंधों को देखते हुए इसको कैसे समझा जाए, क्योंकि हर देश के लिए अपना हित सबसे पहले और उसमें भारत के लिए भी अपना हित देखना सबसे अहम है। बिल्कुल शोभना, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया और इस सवाल का जवाब जो है वो कल अमेरिकी विदेश विभाग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें नेड प्राइस से भी लगभग यही सवाल पूछा गया था विदेश मंत्रालय प्रवक्ता से। और उन्होंने कहा था कि अगर कोई देश, हर देश के अपने अपने हित हैं, हर देश के अपने अपने रूस के साथ संबंध हैं, लेकिन अगर कोई देश जिसके अच्छे संबंध हैं रूस से और वो रूस के साथ बातचीत कर सकता है, राष्ट्रपति पुतिन को समझा सकता है, उनसे संवाद कर सकता है, तो हम चाहेंगे कि भारत और भारत का प्रभाव जो है वो इस मामले में एक सकारात्मक भूमिका निभाए। तो अमेरिका भी इस चीज को स्वीकार कर रहा है कि भारत का रूस से बातचीत करना या बातचीत के गलियारे खुले रखना एक महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए जरूरी है। और यही वो पोजीशन है जो भारत इससे पहले ईरान के मामले में लेता रहा है, रूस के मामले में भी लेता रहा है। और भारत ने यह स्पष्ट किया है कि बातचीत और संवाद के गलियारे खुले रखे जाने चाहिए, क्योंकि यह मामला हथियारों से हल नहीं होगा, यह मामला कूटनीति और शांतिपूर्ण बातचीत से हल होगा। और यही कोशिश होगी। अगर आप देखें कि बातचीत की मेज पर भारत की तरफ से यही कन्वे किया गया कि भारत इस बात का पक्षधर है कि शांतिपूर्ण तरीके से इस मामले का समाधान निकाला जाना चाहिए, जल्द से जल्द संघर्ष विराम होना चाहिए और कूटनीति के रास्ते इसका रास्ता निकलना चाहिए। यही बात प्रधानमंत्री मोदी और सर्गेई लावरोव की मुलाकात में भी भारत की तरफ से कन्वे की जाएगी। विदेश मंत्री जयशंकर के साथ मुलाकात में भी यही बात भारत ने दर्ज कराई है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत बिल्कुल प्रणय और आशीष, आप नजर बना के रखिए, ये मुलाकात बहुत अहम होने वाली है। जिस तरीके से सर्गेई लावरोव का, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं मातृभूमि। और मैं आपको बता दूं कि दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में मौजूद हैं।
जहां उन्होंने रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन किए। दोनों जगह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की। तो ये देखिए, पूजा अर्चना करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार शपथ लेने के बाद पहली बार आज अयोध्या पहुंचे हैं। योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए, रामलला के दर्शन करते हुए, मत्था टेकते हुए हनुमानगढ़ी भी पहुंचे, वहां भी पूजा अर्चना की। तो शपथ के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये पहला अयोध्या दौरा है। हालांकि चुनाव प्रचार खूब किया गया, पहले ये भी कहा गया था कि अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद गोरखपुर से चुनाव लड़े। और ये तस्वीरें आप देखिए, आरती करते हुए हनुमानगढ़ी में, इससे पहले रामलला के दर्शन और फिर हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन। दूसरी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद में योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि हमारे ठीक सामने योगी आदित्यनाथ इस वक्त हनुमानगढ़ी में दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि अयोध्या आना होता है तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन किए जाते हैं और इसके बाद योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है कि वो रामलला के दर्शन करने जाएंगे। उसके बाद में जो अयोध्या के विकास और रामनवमी का जो मेला है उसको लेकर के रामकथा पार्क में समीक्षा बैठक करेंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि बजरंगबली के सामने योगी आदित्यनाथ शीश नवाते हुए नजर आएंगे। बाबा योगी आदित्यनाथ पिछले अपने पहले कार्यकाल में 40 बार से भी ज़्यादा अयोध्या आए थे और हर बार उन्होंने कोशिश की कि हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन जरूर करें। इस समय रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण भी चल रहा है और उसके ठीक पहले योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी के मंदिर पर मौजूद हैं। एक हफ्ता भी नहीं बीता है पूरी तरह से जब योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उसके तत्काल बाद उनका सबसे पहला अयोध्या का ये दौरा है। सामने आप तस्वीरें देखें, योगी आदित्यनाथ, उनके साथ में जो हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास हैं वो मौजूद हैं और अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। तो ये इस वक्त की खास तस्वीरें हैं अयोध्या से। योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए हुए हैं, भगवान को प्रसाद चढ़ा रहे हैं, शीश नवा रहे हैं, क्योंकि श्रद्धा है भगवान प्रभु श्री राम पर, प्रभु बजरंगबली पर। और इस वक्त योगी आदित्यनाथ सामने आप देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार जो 40 बार पिछले उनका आना हुआ अयोध्या में 5 साल के भीतर, उसके बाद ये दौरा अहम माना जा रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और हमेशा से, चाहे चुनाव प्रचार की आप बात कर लें, उस वक्त भी जब जब वो किसी ऐसे महत्वपूर्ण स्थल पर गए जो कोई धार्मिक स्थल था तो वहाँ उन्होंने ज़रूर कोशिश की कि भगवान के मंदिर में दर्शन करें। और आप तस्वीरें देखें, इस वक्त योगी आदित्यनाथ परिक्रमा कर रहे हैं बजरंगबली के हनुमानगढ़ी मंदिर की। साथ में राजू दास भी उनके साथ मौजूद हैं और पूरा जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बनाई गई है। सुरक्षा के मद्देनज़र फिलहाल जो श्रद्धालु हैं उनको दर्शन करने से रोका गया है। और अभी आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ यहाँ से रवाना हो रहे हैं और यहाँ से सीधे रामलला के दर्शन करेंगे। देखेंगे कि मंदिर निर्माण का जो कार्य है उसमें क्या प्रगति हुई है। साथ ही साथ रामकथा पार्क उसके बाद जाएंगे और वहाँ पर समीक्षा करेंगे कि जो रामनवमी का मेला है उसकी तैयारियाँ कितनी परवान चढ़ी हैं और अयोध्या का जो विकास कार्य है वो कहाँ तक पहुँचा है। तो आज ये अहम दौरा है योगी आदित्यनाथ का अयोध्या में। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, अयोध्या। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।